क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा उपदेश जो हजारों साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने दिया आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है? एक ऐसा रहस्य जिसे जानने के बाद आप डर, हताशा और असफलता को हमेशा के लिए अलविदा कह सकते हैं। लेकिन सावधान, अगर आप इसे आज नहीं समझे तो शायद आप अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका चूक जाएंगे। तो अगले 15 मिनट तक मेरे साथ बने रहें, क्योंकि ये वीडियो आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कोई साधारण इंसान नहीं थे। वो एक योद्धा, एक गुरु और एक दार्शनिक थे जिनके उपदेश आज भी दुनिया को राह दिखाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गीता में श्री कृष्ण ने एक ऐसा उपदेश दिया जो आपकी जिंदगी की हर मुश्किल का जवाब है? ये उपदेश इतना शक्तिशाली है कि इसे सुनने के बाद लोग अपनी डर भरी जिंदगी को छोड़कर एक सुखी और आत्मविश्वास भरा जीवन जीने लगे। लेकिन वो उपदेश क्या है? क्या ये वाकई आपकी जिंदगी बदल सकता है? रुकिए, क्योंकि इसका खुलासा अभी होने वाला है। वैसे आप में से कितने लोग सुबह उठते ही फोन चेक करते हैं और फिर सोचते हैं आज का दिन भी वही पुराना ढर्रा? हाथ उठाइए। अरे, स्क्रीन की तरफ इशारा कर दीजिए। अगर आप आज भी वही पुरानी गलतियां दोहरा रहे हैं तो शायद आप अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका गंवा रहे हैं। श्री कृष्ण का ये उपदेश वो चाबी है जो आपके बंद दरवाजों को खोल सकती है, लेकिन इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। तो वो उपदेश क्या है जो अर्जुन को युद्ध के मैदान में हिम्मत दे गया? इसका जवाब जानने से पहले आइए समझते हैं कि आपकी जिंदगी में क्या गलत हो रहा है। दोस्तों, हम सब अपनी जिंदगी में कुछ न कुछ चाहते हैं। कोई अच्छी नौकरी, कोई सुखी परिवार, तो कोई मन की शांति। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि चाहे जितनी मेहनत कर लो, कुछ न कुछ कमी रह ही जाती है? क्योंकि हम डर के गुलाम हैं। डर असफलता का, डर लोगों की राय का, डर भविष्य का, और यही डर हमें हर बार पीछे खींच लेता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी यही बताया था कि डर ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस डर को हराने का एकमात्र तरीका क्या है? इसका जवाब श्री कृष्ण के उस उपदेश में छिपा है। तो चलिए अब उस उपदेश की तरफ बढ़ते हैं जो आपकी जिंदगी का हर डर खत्म कर सकता है। लेकिन पहले एक सवाल माइनस, क्या आप वाकई तैयार हैं अपनी जिंदगी बदलने के लिए? श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब है तुम्हें सिर्फ अपने कर्म पर अधिकार है, उसके फल पर नहीं। लेकिन इसका असली मतलब क्या है? दोस्तों, ये उपदेश सिर्फ एक वाक्य नहीं बल्कि एक ऐसा मंत्र है जो आपको हर मुश्किल से बाहर निकाल सकता है। हम अक्सर ये सोचकर परेशान हो जाते हैं कि अगर मैं मेहनत करूंगा तो क्या मिलेगा, या अगर मैं हार गया तो। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, फल की चिंता छोड़ो, बस कर्म करो। जरा सोचिए, अगर आप सुबह जिम जाने से पहले ये सोचें कि 6 पैक एब्स आएंगे या नहीं, तो क्या आप कभी वर्कआउट करेंगे? हंसिए मत, हम सब ऐसा ही करते हैं। जब आप फल की चिंता छोड़कर सिर्फ कर्म पर ध्यान देते हैं तो एक अजीब सी आजादी मिलती है। आप बिना डर के अपने सपनों की तरफ बढ़ते हैं, और यही वो रहस्य है जिसने अर्जुन को युद्ध जीतने की हिम्मत दी। लेकिन सवाल यह है, माइनस इस उपदेश को अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। दोस्तों, कर्म बिना फल की इच्छा के करना आसान नहीं है। लेकिन इसे समझने के लिए एक छोटा सा उदाहरण लें। मान लीजिए आप एक नई नौकरी के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं। अगर आप ये सोचकर जाएंगे कि पता नहीं सिलेक्ट होऊंगा या नहीं, तो आपका दिमाग तनाव से भर जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ अपनी तैयारी और मेहनत पर फोकस करें तो नतीजा अपने आप बेहतर होगा। श्री कृष्ण का ये उपदेश हमें यही सिखाता है, माइनस अपनी पूरी ताकत कर्म में लगाओ, बाकी भगवान पर छोड़ दो। लेकिन अगर आप आज भी फल की चिंता में डूबे रहेंगे तो आपकी जिंदगी वहीं रुकी रहेगी। क्या आप चाहते हैं कि आपका भविष्य भी डर और तनाव में डूबा रहे? रुकिए, अभी तक तो हमने सिर्फ उपदेश का एक हिस्सा समझा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस उपदेश का दूसरा हिस्सा आपकी जिंदगी को और भी आसान बना सकता है? आइए वो जानते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से यह भी कहा कि अपने कर्म को भगवान को समर्पित कर दो। इसका मतलब है कि जब आप पूरी मेहनत करते हैं तो नतीजे को ईश्वर के भरोसे छोड़ दें। यह समर्पण आपको तनाव से मुक्त करता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो पूरी मेहनत करें, लेकिन ये न सोचें कि पता नहीं प्रॉफिट होगा या नहीं। बस अपने काम को पूरे दिल से करें और भरोसा रखें कि जो होगा अच्छा होगा। वैसे आप में से कितने लोग रात को सोने से पहले अगले दिन की टेंशन लेते हैं? हाँ, मैं भी करता था, लेकिन श्री कृष्ण ने मुझे आजाद कर दिया। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या इस उपदेश को अपनाने से वाकई जिंदगी बदल सकती है? आइए कुछ असल जिंदगी की कहानियां देखते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण का यह उपदेश सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि असल जिंदगी में भी काम करता है। एक दोस्त की कहानी सुनिए। वो एक छोटे से गांव से था और उसका सपना था एक बड़ा बिजनेसमैन बनना। लेकिन हर बार वो असफलता के डर से पीछे हट जाता था। फिर उसने गीता पढ़ी और श्री कृष्ण के इस उपदेश को अपनाया। उसने फल की चिंता छोड़ दी और बस मेहनत शुरू कर दी। आज वो एक सफल उद्यमी है और वो कहता है कि श्री कृष्ण का ये मंत्र उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। सोचिए, अगर वो डर के आगे झुक जाता तो क्या आज वो यहाँ होता?
नहीं, और आप भी अगर आज इस उपदेश को अपनाएं तो आपकी जिंदगी भी बदल सकती है। लेकिन रुकिए, क्या ये उपदेश हर किसी के लिए काम करता है? क्या इसमें कोई खतरा है? इसका जवाब अगले हिस्से में। दोस्तों, श्री कृष्ण का ये उपदेश सुनने में जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं। सबसे बड़ी चुनौती है माइनस अपने दिमाग को कंट्रोल करना। हमारा दिमाग बार बार फल की चिंता में उलझ जाता है, लेकिन इसके लिए श्री कृष्ण ने एक और सलाह दी, माइनस ध्यान और आत्मनियंत्रण। रोजाना 10 मिनट का ध्यान आपको आपके लक्ष्यों पर फोकस करने में मदद करेगा, और जब आप अपने कर्म को भगवान को समर्पित करते हैं तो आपका मन शांत रहता है। ध्यान किया था, या आप भी मेरी तरह सोचते हैं कि ध्यान तो बोरिंग है, लेकिन यकीन मानिए यह आपकी जिंदगी का गेम चेंजर हो सकता है। तो आप आज से ही श्री कृष्ण के इस उपदेश को अपनी जिंदगी में कैसे लाएं? पहला कदम, माइनस अपने लक्ष्य को साफ करें। दूसरा, हर दिन एक छोटा सा कर्म करें जो आपको उस लक्ष्य की तरफ ले जाए। और तीसरा, नतीजे की चिंता छोड़ दें। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नया स्किल सीखना चाहते हैं तो रोज 30 मिनट प्रैक्टिस करें, बिना ये सोचे कि क्या मैं इसमें परफेक्ट हो पाऊंगा। और सबसे जरूरी, हर दिन 5 मिनट भगवान को धन्यवाद दें, क्योंकि वो आपके साथ हैं। लेकिन ये सब आज से शुरू करना होगा। अगर आप टाल मटोल करेंगे तो आपकी जिंदगी वहीं अटकी रहेगी। क्या आप चाहते हैं कि आपका भविष्य भी पुरानी गलतियों का गुलाम रहे? दोस्तों, श्री कृष्ण का ये उपदेश, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, सिर्फ एक सलाह नहीं बल्कि एक जीवन जीने का तरीका है। यह आपको डर से आजादी देता है, तनाव से मुक्ति देता है, और सबसे जरूरी माइनस, ये आपको अपने सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत देता है। सोचिए, अगर अर्जुन ने युद्ध के मैदान में श्री कृष्ण की बात न मानी होती तो क्या होता? लेकिन उन्होंने माना और इतिहास रच दिया। अब आपकी बारी है। कल्पना कीजिए एक ऐसी जिंदगी जहां आप बिना डर के अपने सपनों को जी रहे हैं। वो जिंदगी अब आपकी उंगलियों पर है, बस एक कदम उठाइए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण ने और क्या कहा जो आपकी जिंदगी को और भी आसान बना सकता है? इसका जवाब मेरे अगले वीडियो में है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि श्री कृष्ण का एक उपदेश, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकता है। ये उपदेश आपको डर से आजादी देता है, आपको अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ने की हिम्मत देता है, और आपको एक सुखी और संतुष्ट जिंदगी जीने का रास्ता दिखाता है। लेकिन ये सब तब तक नहीं होगा जब तक आप इसे आजमाएं नहीं। वैसे आप अभी क्या सोच रहे हैं? ये कि हाँ, ये तो अच्छा है, लेकिन मैं तो व्यस्त हूँ। अरे, श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म करो, बहाने मत बनाओ। अगर आप श्री कृष्ण के इस उपदेश को और गहराई से समझना चाहते हैं तो मेरे अगले वीडियो को जरूर देखें। ये मत सोचो क्या होगा, श्री कृष्ण ने जो कहा वही करो। वो वीडियो आपको और भी प्रेरणा देगा। लिंक स्क्रीन पर है, अभी क्लिक करें और उसे देखें। और अगर आपको ये वीडियो